राधा रानी की जय, जय जय सीताराम। भगवान का जो प्रेम करता है उसे संसार के कोई भी माया हो, कोई भी दौलत तो उसे दूर नहीं कर सकती है। कहते गज धन बाज धन और रतन धन खान, गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष नहीं है तो रात दिन कमाएगा, कमाते जाओ, पेटी नहीं भरेगा, ये मानुष होगा कभी नहीं। और जब संतोष आ जाएगा, गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, गजधन बाजधन और रतन ये भी होते हो खान हमारे घर में। जब आवे संतोष, जब तुम्हारे अंदर प्रभु में लीन हो गए और संतोष आएगा तो सब तुम्हारा धन दौलत सब धूल के समान, सब त्याग देता है। इस संसार से कोई मोह नहीं है किसी से। जब तक संतोष नहीं है तो रात दिन भागे थे। ऐसे हमारे राम थे, आज रामों भी है। बोल रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण भैया की जय, दशरथ नंदन की जय, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, सबकी जय हो। भगवान राम का जन्म दिल्ली में 12 बजे हुआ, 12 बजे आए। इसलिए हम लोग आज रामनवमी का त्योहार है। जगह जगह भंडारे लग रहे हैं राम जी के नाम से। हमारा सनातन यही दिखाई देता है, कोई त्योहार हो जैसे हुकूम बताता दिखाई दिया। आज रामनवमी में जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, राम की झांकियां निकाली जा रही हैं। ये सब हम अपने बच्चों को बताना है, दिखाना है, जानना भी है। झांकियों में शामिल हो, रैलियां निकाली जा रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ये सब कुछ देखने को यहाँ मिल रहा है। राम 2 अक्षर का नाम, श्याम 2 अक्षर का नाम, सीता केवल 2 अक्षर का नाम, राधा केवल 2 अक्षर का नाम। 2 युग है, युग में 2 पैदा हुए। राम अपने राम पैदा हुए, बाद में कृष्ण पैदा हुए। त्रेता युग में राम, सतयुग में राम पैदा हुए और त्रेता में राम, वो कृष्ण भगवान। राम की महिमा बड़ी अपार है। राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा कोई भाई नहीं, राम जैसा कोई पिता नहीं, राम जैसा कोई राजा नहीं है, राम जैसा कोई शासक नहीं है। भगवान राम जैसा, राम जैसा पति नहीं है। जैसे राम जैसा कोई पति नहीं, राम जैसा कोई पति नहीं। राम ने हमारे यहाँ दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए जन्म लिया, दुष्टों के संहार किया, भक्तों की रक्षा की। अंत में सरयू नदी में जल समाधि ले गए। उनके शासन काल में कोई दुखी नहीं था, रामराज था। इतना छल कपट झूठ नहीं था जितना आजकल के जमाने में है। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब पर संपन्न थे। तो रामनवमी को पैदा हुए राम है। दिल्ली में
एक तो जब राम जी पैदा हुए तो चंद्रमा जी वहां उपस्थित थे, सभी देवी देवता राम के जन्म का इंतजार करते थे। तो चंद्रमा ने जा कहा कि राम से कि राम जी तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो। चंद्रमा ने कहा कि हमसे प्रेम नहीं करते हो तो राम जी पर क्यों? और आप जो दिन में पहले हो सूरज से ज्यादा प्यार करते हो, सूरज से ज्यादा प्यार करते, इसीलिए तो आप दिन में पैदा हुए हो। भगवान राम हंसने लगे, कहने लगे अब ये जब जन्म लेगी ना तब रात में लेके तुम्हारे समझ में दूसरा मैं अवतार जब लूंगा, किशन का अवतार लूंगा तो मैं रात में पैदा हुआ। भगवान कृष्ण जब पैदा हुए रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई, रात के 12 बजे। भगवान जो कहते हो पूरा सबकी इच्छा पूरी करते हो। प्रभु राम से भी प्रेरणा सीखनी चाहिए। कितनी यज्ञाकारी वो अपने पिता के थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे पूछा, उनका राज तिलक होने जा रहा था, सुबह राज तिलक होना है, शाम रात में कहते हैं वचन मांग लिए। दूसरी बात है कहेंगे आप कैकेयी को दोष मत दो, कैकेयी को किसी आदमी को बुरा भला बोलना या दोष देना ठीक नहीं है। जो भी होता है राम की कृपा से होता है। जो करवाते हैं राम ही करते हैं। अगर राम का राज तिलक हो जाता है तो भगवान राम काज में फंस जाते तो दुष्टों का संहार कौन कर रहा है? भगवान दुष्टों संहार करने के लिए पैदा हुए। जब जब होई धर्म की हानि मनी असुर सर्ववानी असुर मनी ऐसे असुर धर्म अभिमानी। जब धर्म की हानि होती तभी भगवान पैदा होते। भगवान इसी उद्धार करने के पृथ्वी का तो पैदा भी जब राज तिलक होने वाला था राम का, सबको पता लगा, देवी के देवताओं को, धरती माता को, सभी देवता परेशान। धरती माँ बोझ से पाप से इतनी दब गई थी, चलना फिरना भारी। तो सभी लोग, सभी देवी देवता, राम, ये सब माया राम की है। राम ने ही कराया सब कुछ। सभी देवी देवताओं ने राम से पुकार लगाई थी। राम ने बोला तुम जाओ और माँ सरस्वती पे, पहले आप ब्रह्मा जी पे जाओ, विष्णु पे जाओ, बोलो जाकर कि राम का राज तिलक ना हो। तो कोई भी डर के मारे नहीं जाने वाला था। राम ने कहा तो हमारा आदेश है, तुम उसे बेफिक्र हो जाओ। राम के कहने पे सारी सारी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी पे सरस्वती जी बैठी हुई थी। चले जाकर प्रभु में बाहर से पृथ्वी बोली कि मैं बहुत दुखी हो गया, धर्म बहुत बढ़ गया है और हमारा भारी दिन आगे सहा नहीं जाता है। देवताओं ने बोला, माँ सरस्वती, ब्रह्मा जी, अगर राजा राम का राज्याभिषेक हो गया तो राजकाज पड़ जाएंगे, हमारा उद्धार कौन करेगा? राक्षस स्त्री से बढ़ गए हैं। माता सरस्वती ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। सारी देवताओं पृथ्वी की नाश हो गई।
जबकि माता हमारी कोई सहायता नहीं करेगी, ब्रह्मा जी कोई सहायता नहीं करेगी, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान का आदेश सुना सरस्वती जी ने, तब कहा रुको, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सभी देवताओं को आश्वासन देकर के चलेंगे। माता सरस्वती कई की सर पे आके विराजमान हो गई। एक बहुत प्यार करती थी राम से, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करती थी, बहुत प्रेम करती थी। अगर राजा राम की कार्य ठीक हो जाता तो कथा यही समाप्त हो जाती, फिर आगे वो कथा भी चलती। इस कथा को बढ़ाने के लिए माताओं का सहयोग बहुत बड़ा रहा है। राम कथा में सबसे बड़ा सहयोग माताओं का रहा। जहां पे कथा रुकने वाली होती थी वहां पे माता आगे खड़ी हो जाती। अब देखिए यहाँ अगर आपका राज्यभिषेक हो जाता है तो कथा रुक जाती, तो नहीं, सरस्वती माँ का सहयोग हुआ। सरस्वती माता आकर के कैकेयी के सर पे बैठ गई। राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, भरत को राजगद्दी मांगी, जो वचन में दशरथ बंधे हुए थे। यहां भी कैकेयी ने कहा कि दुनिया मुझे बुरा कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सी बहन बेटियां हैं, बहुत लोग हैं कैकेयी को बुरा बोलते। कैकेयी बुरा नहीं थी, कैकेयी तो इतना प्यार करती थी जितना कौशल्या नहीं करती। बाकी इस कथा को आगे ले जाना है। राम को वनवास मांग लिया। राम जी वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता को पता लगा, सीता ने भी जाने के लिए ठान ली। राम ने पहले समझाया तो यहाँ घर में ससुर की सेवा करो, वनवास तो हमें हुआ 14 वर्ष का, हम जाएंगे। सीता ने कहा पति की बगैर पत्नी की कोई जिंदगी है, अगर दुख में पति है तो पत्नी गद्दा पे सोए, महल में सोई, पति जंगल में भटके। आजकल जमाना होता है तो पत्नी जरूर कहती है अरे जाओ तुम काटा हो जाकर के 14 वर्ष कम क्यों जाए, हम राजा घर में पैदा हुए, पैरों में मखमल के गद्दे बिछे रहते थे जनक के यहाँ, लाड़ प्यार इतना था कि पूछो मत। जनक नंदनी सीता एक बात हो गई, सीता माता की कृपा हुई, क्योंकि आगे कथा फिर अगर रुक जाती है अगर तो सीता जी सामने अब आ गई, अब कथा को आगे बढ़ा रही है। अब सीता तैयार हो गई, सीता के बाद लक्ष्मण तैयार हो गई। वन में जाने के लिए भगवान का 14 वर्ष वनवास, पैर छू के राम के, कैकेयी पैर छू, माताओं के पैर छू के, पिता के प्रणाम करके, तभी भी आजकल के बच्चे में माता पिता के पैर छू के शर्माते, माता टेक के शर्माते। मैं बार बार कहता हूं जब तक तुम माता पिता के पैर नहीं छूओगे तब तक तुम्हें माता पिता भी आशीर्वाद नहीं देगा तुमको। जब प्रणाम करोगे तभी तुम्हें आशीर्वाद देगा, न वरना आशीर्वाद नहीं देगा। कोई माता है अपनी बेटे नहीं कहती जीत रहो, सुखी रहो, कल्याण हो, तुम्हारा बुद्धिमान बंद नहीं। जब बच्चा पैर छुएगा तभी बोलेंगे, वरना कोई नहीं बोलती, माँ भी नहीं बोलती। तो आप प्रणाम करके उठे थे। सुबह सुबह उठ जाते थे 4 बजे, प्रता काल उठे रघुनाथा, गुरु चरण मात नवामी माता।